अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताओ मन के ये बात। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी। जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताओ मन के ये भाव। कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में
यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी एक सेकंड में
इस अभ्यास को पक्का करते जाएं। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है मन मेरा गाता है तेरी मीठी बातों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो, आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो। पल में आकर हमको बाबा, पल में आकर हमको बाबा पास ले जाते हो। देखे नजारा प्यारा प्यारा, देखे नजारा प्यारा प्यारा तेरी प्यारी आँखों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। मन ये मगन हुआ पास तेरे आकर, मन ये मगन हुआ पास तेरे आकर। बेफिक्र हम हो गए हैं, बेफिक्र हम हो गए हैं बाबा तुमको पाकर। रोशनी से भरी भरी दुआओं से सजी हुई, रोशनी से भरी भरी दुआओं से सजी हुई जीवन की इन राहों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में।
ओम शांति। अमृत वेला बाप समान बन बाप से मिलना। समानता में जब मिलते हैं तो समीपता तो है ही। समीपता और समानता अगर दोनों ही हैं तो बाबा के वारिस बच्चे। आज मैं बाबा से फरिश्ते रूप में, अव्यक्ति रूप में मिलन मनाती हूँ। सूक्ष्म वतन में मैं भी फरिश्ता रूप धारण कर फरिश्ता ब्रह्मा बाप से मिलती हूँ। फरिश्ते का लाइट का रूप होता है और ये लाइट, आत्मा की लाइट, लाइट की किरणों के द्वारा अपनी ही दृष्टि से इस देह को लाइट के शरीर में परिवर्तन करती हूँ। चेहरा एकदम लाइट और उसमें फीचर्स देवताएं, लाइट के शरीर में देवताई फीचर्स से मैं अपनी फरिश्ते रूपी शरीर तैयार करती हूँ। पांच तत्वों से पार अपने वतन में मैं फरिश्ते रूप में बाबा से मिलन मनाती हूँ। मेरा पिता ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है। हम सब बच्चे भी बाप समान फरिश्ते हैं। अपनी दृष्टि से औरों को भी देह से न्यारे लाइट स्वरूप बनाना है। फरिश्ते रूप से सबको उपराम ले जाकर लाइट स्वरूप का अनुभव हो। और अंदर में भी हर प्रकार से लाइट, कोई बोझ नहीं, प्रकृति की कोई खींच नहीं। मैं एक अशरीरी आत्मा फरिश्ते रूप में हूँ। ऐसा मनन चिंतन करते हुए अपनी फरिश्ता स्थिति में स्थिर रहने का अभ्यास करना है। ओम शांति। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नव
युग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर। जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण, एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर। आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया, पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन, गीता ज्ञान साकार किया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने, निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना।
मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।
कुछ कह जाती है बिन कहे तेरी प्यारी सी मुस्कान। कानों में कुछ कह जाती है, आँखों से तेरे प्यार छलकते, आँखों से तेरे प्यार छलकते। मन की मैल धो देती है बिन कहे तेरी प्यारी सी मुस्कान। कानों में कुछ कह जाती है। मन ही मन तेरी याद सताए, साकार के दिन भूल न पाए, भूल न पाए। मन ही मन तेरी याद सताए, साकार के दिन भूल न पाए, भूल न पाए। नैनों से मोती छलकाए, गिरे हुए को ऊंचा उठाए। मन की मैल धो देती है बिन कहे तेरी प्यारी सी मुस्कान। कानों में कुछ कह जाती है। मीठे मीठे बच्चों को अपना के तूने प्यार का झूला झूलाया, झूला झूलाया। मीठे मीठे बच्चों को अपना के तूने प्यार का झूला झूलाया, झूला झूलाया। चुन चुन कर फूलों को सजा के तूने देव सा उनको बना के मन की मैल धो देती है बिन कहे तेरी प्यारी सी मुस्कान। कानों में कुछ कह जाती है बिन कहे तेरी प्यारी सी मुस्कान। कानों में कुछ कह जाती है, आँखों से तेरे प्यार छलकते, आँखों से तेरे प्यार छलकते। मन की मैल धो देती है बिन कहे तेरी प्यारी सी मुस्कान। कानों में कुछ कह जाती है, कानों में कुछ कह जाती है, कानों में कुछ कह जाती है।
ओम शांति। नलिनी दीदी ने इतना बड़ा आयोजन किया है। देखो, प्रवृत्ति में रहते हुए, निर्मित होते हुए एक ट्रस्टी की जीवन आप सबने व्यतीत की। हमारे सामने मम्मा का उदाहरण है कुमार कुमारियों के लिए, और ब्रह्मा बाबा प्रवृत्ति मार्ग के उदाहरण है। उन्होंने कैसे अपने सब लौकिक से अलौकिक किया, अपने तन को, मन को, धन को सफल किया, समर्पित किया। तो कई लोग कहते हैं, पूछते हमसे, आज इतने वर्षों से बाबा का यज्ञ चल रहा है, बाबा के धन से स्थापना हुई शुरू में, तो कितने परिवार, 250 से 400 परिवार आए, समर्पित हुए, सबने मिलकर के यज्ञ रचा। बाबा के पास कई मकान थे, तो बाबा ने कई बाल भवन बनाया, कई माताओं का बनाया, अलग अलग तरह से भवनों में, जैसे कि ज्ञान देने का कार्य शुरू किया। तो इस तरह से आप सभी भी समर्पित हुए, बाबा को पहचाना, न केवल इस जन्म में परंतु 21 जन्मों के लिए एक तरह से अपना भाग्य बनाया, ऊंच पद बनाया। सभी निमित्त हैं ईश्वरी दैवी राजधानी स्थापना करने के। जब हम निमित्त बनते हैं तो बाबा से भी बहुत बहुत ऊंची प्रारब्ध मिलती है। चाहे अपनी जब श्रेष्ठ भावना, पवित्र भावना होती है, तो एक का 100 गुना, 1000 गुना, पदम गुना। तो बाबा के हम बच्चे पद्मापति बन जाते हैं। आप सभी ने इस रूहानी यात्रा में कई तरह के अनुभव किए, और एक एक आप अपने में उदाहरण है, क्योंकि हर एक को देख करके प्रेरणा मिलती है। हर एक में विशेषता है, हर एक अलौकिक है, एक न मिले दूसरे से, सब न्यारे प्यारे हैं। बाबा की तरफ से मैं सभी को बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे अभी तक चले, अंत तक चलते रहो। अपने लक्ष्य और लक्षण को समान रखते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। हम सभी किसके बच्चे हैं? भगवान के, और भाग्यशाली हैं। भगवान मिला, भगवान से फिर भाग्य मिला। एक बात जरूर सबको पक्की रखनी होती है, वो है कि स्टडी करना, पढ़ना। क्योंकि पढ़ाई से हम स्वयं की पालना करते हैं और दूसरों की भी कर पाते हैं, जो सेवा का बहुत बड़ा साधन है। और कैसे हम स्वराज्य से फिर राज्य अधिकारी, विश्व अधिकारी बनते हैं। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और यही शुभ भावना है कि आप सदा एक रस स्थिति में रहो, अचल अडल रहो, जैसे पास विद ऑनर हो। हमारी नलिनी दीदी ने तथा सब ने, जो भी ने मिलकर ये आयोजन का प्रबंध किया, विचार आया, उन सभी को भी बहुत मुबारक, और बाबा की तरफ से याद प्यार और मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति।
जब यहाँ सब सुख शांति हो जाएंगी, सब ये क्लियर हो जाएगा, तब आना आके इसमें क्या आना ही तभी है तुम बच्चों को। बाकी बीच में क्या होता है वो भी चल करके देख कर आगे चल करके। तो वो बातें भी छोड़ करके पहले वो बात है कि पतित पावन बाप इनहेरिटेंस देते हैं, और स्वर्ग को भारतवासियों को तो बहुत खुशी होती है ना बच्चे, क्योंकि जन्म में भारत में शिव बाबा का यहाँ है। पूछना चाहिए शिव बाबा का कभी ये मेरा जन्म, तो ये ऊंचे तो ऊंचा भगवत जन्म लेते हैं यहाँ शिव लेते हैं, बराबर तो आता होगा तो कुछ तो देता होगा नहीं, तो बराबर ऊंचे तो ऊंचा भगवत पतित पावन है और फादर है। तो फादर जब आएंगे तो आकर के सभी जो ब्रदर्स है नहीं उनको कुछ तो सौगात देंगे नहीं, तो सौगात ये देते नहीं, पतित को पावन बना देते हैं। तो पावन जब जाते हैं तो पावन, सभी सतयुग भी पावन तो मुक्ति धाम भी पावन, कलयुग होता ही नहीं है। तो कितनी सहज बात है समझने की, ये भी याद रखना चाहिए। नहीं घड़ी घड़ी याद रखे जो याद ही नहीं रखते हैं, नहीं सारा दिन धम चक्कर में चले जाते हैं, याद रहते हैं। तो न याद रखने के कारण किसको फिर उस समय में याद नहीं आता समझने का, आएगा नहीं याद, क्योंकि बाप कह देते हैं कि निरंतर याद। अगर कोई भी जरा भी पिछाड़ी में याद आई ना तो जन्म जरूर लेंगे, पदभ्रष्ट हो जाएंगे। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को हमारे मुख पर ज्ञान की पराकाष्ठा कहाँ तक होनी चाहिए, हमारी वृत्ति में पराकाष्ठा कहाँ तक होनी चाहिए, कर्म में कहाँ तक होनी चाहिए। तो बाबा हमें हर बात सिखाते हैं और हर कर्मेंद्रियों की ऊंचाई की धारणा भी हमें बताते हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या शिक्षा देते हैं। तो बाप दादा शिक्षा देते हुए बोले, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख में भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। हाँ, भक्ति मार्ग में हर बात में थोड़ा सा दुख आया, हे भगवान हे ईश्वर ओ खुदा, हाँ घड़ी घड़ी बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो ज्ञान लिया, अभी हमको हर बात में दुख से या थोड़ा भी कहीं कोई उदासी की लहर आई या माया का वार हुआ और हम कहें हे प्रभु अब क्या होगा, हे बाबा। तो ये बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग का आपका अभ्यास है, प्रैक्टिस है, तो मुख से निकलता है, माना ये पुराना संस्कार है तो उसको मिटाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो, ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। ये सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करती है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अब मरजीवा बने हो। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। नंबर 2, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान सतगुरु का कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर
अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप यानी पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है। इसीलिए अब आपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प के द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सत्व प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।